चांदनी सुबह सुबह हाथ में चाय का कप लिए हॉल में बैठकर टीवी देखते हुए चाय पी रही थी कि तभी उसको डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोला, देखा तो काम वाली धानी थी। अरे धानी, तू आज क्यों आई? तुझे मना किया था ना मैंने आज आने के लिए। आज तेरी बेटी का जन्मदिन है ना, तो तू क्यों आई? मैं कर लेती आज सारा काम खुद ही। हाँ भाभी, लेकिन साहब को पूछा तो उन्होंने छुट्टी लेने से मना कर दिया था, और अगर आज मैं नहीं आती तो फिर साहब का गुस्सा हम दोनों पर बरसता। तो सोचा सुबह जल्दी जाकर सारा काम जल्दी से निपटाकर मैं बाजार चली जाऊंगी। बेटी के लिए मुझे कुछ तोहफा भी लाना है, इसलिए मैं काम पर जल्दी आ गई। ऐसा बोलकर धानी अपने काम पर लग गई। धानी को 1 साल पहले ही चांदी के पति ने घर के काम करने के लिए रखा था। धानी बातूनी थी। चांदनी उससे बात करके अपना गम भूल जाती थी। आज धानी के चेहरे की चमक बता रही थी कि वो कितनी खुश है। कितने साल की हो गई तेरी बेटी? चांदनी ने पूछा। पूरे 11 वर्ष की हो जाएगी भाभी। उसके लिए नई फैंसी ड्रेस खरीदनी है। मोबाइल पर फोटो देखी तो उसको वैसी ही चाहिए, तो सोचा दिला दो। आखिर उसके लिए ही तो कमाती हूँ। भाभी, आज खाने में कढ़ी चावल बना दूँ? धानी ने कहा। हाँ बना दे, वैसे भी बस मुझे ही खाना है। आज सब बाहर ही खाने वाले हैं। और सुन, जाते वक्त मुझसे कुछ पैसे ले जाना। मेरी तरफ से भी अपनी बेटी के लिए कुछ ले लेना। और हाँ, साहब का रूम अच्छे से साफ करना। तुझे तो पता है कि थोड़ी भी गंदगी दिखी तो गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। चांदनी ने कहा। जी भाभी, सब अच्छे से साफ कर दूंगी, आप चिंता मत करो। धानी ने काम करते करते बातें शुरू कर दी। भाभी, एक बात पूछूं आपसे? आपकी शादी को कितने साल हो गए? कल पूरे 4 साल हो जाएंगे। चांदनी ने कहा। मतलब कल आपकी शादी की सालगिरह है? धानी ने कहा। चांदनी ने टीवी देखते हुए हाँ में सर हिला दिया। फिर तो कल घर में खूब जश्न होगा, है ना भाभी? अरे नहीं, इस बार शादी की सालगिरह का जश्न नहीं होगा। चांदनी ने कहा। ऐसा क्यों? पिछली बार तो हुआ था। आप तो नसीब वाली हो जो इतना अमीर और नामी ससुराल मिला आपको। साहब की इतनी अच्छी कमाई है, फिर भी आप जश्न नहीं करोगी, ऐसा क्यों? धानी ने कहा। अरे, तू यहाँ मुझसे बातें ही करती रहेगी या घर जाकर अपनी बेटी की जन्मदिन की तैयारी करेगी? चांदनी ने बात को टालते हुए कहा। अरे हाँ, मैं भी ना कितनी पागल हूँ, बातों में लग जाती हूँ। इतना कहकर धानी काम निपटाकर चली गई। तभी मोबाइल की घंटी बजी। चांदनी ने देखा तो उसकी सास मीना जी का फ़ोन था। मीना जी, जो कि एक समाज सेविका थी, जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले घरेलू हिंसा और अत्याचारों के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाने का काम करती थी। वो समाज सेवा के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी। चांदनी ने फ़ोन उठाकर हेलो कहा तो वो कहने लगी। चांदनी, तुम्हारी शादी की सालगिरह पर सेलिब्रेशन के लिए मैंने इस बार 5 स्टार होटल बुक कर दिया है। इस बार घर पर जश्न नहीं होगा। मीना जी ने कहा। लेकिन माँ जी, मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी। सुन लिया अंकित? मीना जी ने कहा। चांदनी को समझ में आ गया कि माँ जी ने कॉन्फ्रेंस कॉल करके अंकित को भड़काने का काम किया है। इतना सुनते चांदनी के हाथ पांव ठंडे हो गए। मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे पार्टी नहीं करनी, ना ही किसी पार्टी में जाना है। चांदनी ने लड़खड़ाती जुबान में डरते हुए अपने मन की बात कही। तुमसे कोई सलाह नहीं मांग रहा, जितना बोला जाए उतना किया करो। ज़्यादा जुबान चली तो पता है ना, चुपचाप पार्टी के लिए चली आना, समझी? इतना कहकर फ़ोन काट दिया। चांदनी वही सोफे पर धम्म से बैठ गई और अपनी पुरानी यादों में चली गई। उसे पुरानी भूली बातें और पुराने जख्म वैसे ही सब ताज़ा हो गए। वो सोचने लगी, कैसे भूल जाऊं जो पिछले साल अंकित ने मेरे साथ किया था। वैसे तो हर रोज़ ही होता है, लेकिन उस दिन सब मेहमानों के सामने पार्टी में अंकित ने चांदनी पर हाथ उठाया था। कितना रोई थी चांदनी, सब वहीं पे थी उस वक्त, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सासू माँ ने सबके जाने के बाद कहा, पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। चाचा चाची भी समाज की दुहाई देकर चांदनी को रोता हुआ छोड़कर चले गए। चांदनी के माता पिता का स्वर्गवास बचपन में एक्सीडेंट में हो गया था। 5 साल की थी चांदनी उस वक्त। बड़े होने पर अंकित से उसकी शादी चाचा चाची ने पैसों के लालच में कर दी और अपना पीछा छुड़ा लिया। किसके पास जाए अपना दुख कहने? तलाक लेकर अकेली रहने में भी डरती थी कि दुनिया क्या कहेगी। कोई सहारा देने वाला भी नहीं था। अंकित और मीना जी उसे बात बात पर धमकी देते कि अगर हमसे बैर लिया
तो फिर ना घर की बचोगी ना घाट की। अभी जो रोटी कपड़ा मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा, बदनामी होगी सो अलग। मतलब इससे कुल मिलाकर सिर्फ तुम्हारा घाटा ही है। चांदनी डर के मारे उनके मारपीट और घरेलू अत्याचार हर रोज सहती रहती और अंदर ही अंदर घुटती रहती। बस यही कारण था कि अंकित की हिम्मत और बढ़ गई थी। शराब पीकर मारपीट करना, गाली गलौज करना, अब तो ये आम बात हो गई थी। ये सब सोचते सोचते चांदनी का सिर दर्द करने लगा कि तभी डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो अंकित सामने खड़े थे। इतना भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि आज इतनी जल्दी कैसे आए, कि तभी अंकित ने कहा, जाकर खाना लगाओ। अंकित के लिए चांदनी खाना लगाने लगी। अंकित खाना खा रहा था। चांदनी वहीं पास में ही खड़ी थी कि तभी एक जोरदार थप्पड़ चांदनी के गालों पर अंकित ने दे मारा, ये कहते हुए कि स्टैंडर्ड खाना बनाने नहीं आता, कम से कम बनवाना तो सीख लेती। और खाने की थाली छोड़कर उठ कमरे की तरफ जाते हुए कहा, सुनो, कल पार्टी है, कोई नाटक मत करना पिछली बार की तरह, और किसी अच्छे पार्लर से तैयार होकर आना, समझी? चांदनी गाल पर हाथ रखे वहीं जमीन पर बैठकर रोते रोते सोचने लगी कि उसे पता होता कि अंकित घर पर ही खाएंगे तो उनकी पसंद का ही खाना बनवाती। रोते रोते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह अंकित ने पैर से चांदनी को मारकर जगाया तो चांदनी सोचने लगी कि क्या सच में यही उसका नसीब है। खाना पीना, पैसा, शौहरत, ऐसो आराम, सब कुछ था उस घर में चांदनी के लिए, सिवाय उसके आत्मसम्मान और प्यार के। दुखी मन से चांदनी ने अंकित के लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करके अंकित ऑफिस चले गए कि तभी धानी भी आ गई। आज बातूनी धानी भी चुपचाप अपना काम कर रही थी। चांदनी ने उसे चुपचाप देखकर अपने साथ रात को हुए मारपीट को भूलते हुए पूछा, बड़ी शांत है धानी, आज बताया नहीं, कैसा रहा बेटी का जन्मदिन की पार्टी? कि तभी चांदनी की नज़र धानी पर गई। तुझको ये चोट कैसे लगी? कहीं गिर गई थी क्या तू? इसलिए तू आज इतनी शांत है, बता तो सही क्या हुआ? इतना सुनते धानी की आंखों में आंसू आ गए। भाभी क्या बताऊं, कल रात मेरे मर्द ने शराब पीकर मुझे बहुत मारा और सारे पैसे भी छीन लिए, बेटी का जन्मदिन भी खराब कर दिया। क्या? चांदनी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ भाभी, धानी ने उत्तर दिया। क्या होगा भाभी, हम औरतों के नसीब में मर्दों के हाथ मार खाना ही लिखा हुआ है। आप पढ़ी लिखी होकर भी आज तक साहब से मार खाती हो, तो मैं तो अनपढ़ हूँ। बुरा तो तब लगता है जब बेटी ये सब देख कर रोती है। आपको तो अभी बच्चे नहीं, इसलिए आप अकेले ही सब दुख सहती हैं। मुझे तो बेटी को देखकर रोना भी आता है और चिंता भी कि कहीं आगे चलकर इसके साथ भी ये सब हुआ तो। पता है भाभी, शादी से पहले जब अपनी माँ को मार खाते देखती थी तब माँ को मैं यही कहती थी कि हिम्मत क्यों नहीं करती। मैं तो शादी के बाद अपने पति से अपना हिसाब साफ रखूंगी। इज्जत के बदले इज्जत, प्यार के बदले प्यार और मार के बदले मार। कब तक बर्दाश्त करूंगी? तब माँ कहती थी, चुप कर पगली, ऐसा नहीं होता है। शादी के बाद पता चला वो वाकई बचपना था। हकीकत तो शादीशुदा औरतों की यही है कि उनको अत्याचार बर्दाश्त करने ही होते हैं, जैसे आप छिपा रही हो ये थप्पड़ के दाग। भाभी, मेकअप से दाग छिप सकता है, मिट नहीं सकता। ऐसे मत देखो मुझे, मुझे सब कुछ पता है। मुझे क्या, पूरी सोसाइटी को पता है, बस कोई सामने से बोलता नहीं है। चांदनी आश्चर्य से धानी को देखती रह गई। आज उसको धानी की बातें चुभ गई। धानी अपना काम निपटाकर चली गई, लेकिन चांदनी सोचने लगी कि तभी अंकित का फ़ोन आ गया। चांदनी सुनो, मैं ऑफिस से सीधा होटल आ जाऊंगा, तुम ड्राइवर के साथ चली आना। चांदनी ने मन मारकर कहकर जवाब दिया और शाम को तय समय पर चांदनी होटल पहुंच गई। पार्टी शुरू होने वाली थी, सभी मेहमान आ चुके थे कि तभी चांदनी भी वहां पहुंच गई। अमीरों की महफिल में मेकअप से लिपे पुते चेहरे जाम से जाम टकरा रहे थे। अंकित की नज़र जैसे ही चांदनी पर गई तो उसने उसका हाथ घसीटते हुए होटल के कमरे में लेकर आया। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। बोलिए, क्या हुआ अंकित? मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? कुछ बोलिए तो सही, चांदनी ने कहा। इतने में अंकित ने चांदनी को गुस्से में घूरते हुए कहा, बेवकूफ़ गवार औरत, मैंने तुम्हें बोला था ना कि अच्छे से पार्लर में जाकर मेकअप कराना और कपड़े पहनना, और तुमने ये क्या पहन लिया और ये कैसा मेकअप किया है? चांदनी ने कहा,
लेकिन मैं तो तुम्हारे पसंद के पार्लर में ही जाकर तैयार हुई हूँ। 2 कौड़ी की औरत, तुम मुझसे जुबान लड़ाएगी? अभी बताता हूँ तुम्हें। अंकित ने चांदनी का हाथ पकड़कर उसके बालों को पकड़ते हुए जैसे ही अपना हाथ उठाया चांदनी की गाल पर थप्पड़ मारने के लिए, कि तभी चांदनी में आज ना जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि उसने अंकित का हाथ पकड़कर झटक दिया और अपने दूसरे हाथ से उसने उसको आज एक के बाद एक लगातार कई तमाचे मारे। अंकित अपने दोनों गालों पर हाथ रखे थोड़ी देर के लिए सन्न हो गया और उसकी आंखें गुस्से से लाल चांदनी को घूरे जा रही थी। आज चांदनी ने डरने की बजाय हिम्मत से काम लिया। हमेशा पीछे हटने वाले उसके 2 कदम आज निडर होकर अंकित की तरफ आगे आत्मविश्वास से बढ़े। अंकित ने गुस्से में बोलना चाहा तो चांदनी ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए बोली, तुम बहुत बोल चुके मिस्टर अंकित। आज तक सिर्फ मैं सुनती रही और तुम बोलते रहे। अब आज मेरी बारी बोलने की है और तुम्हारी सुनने की। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिससे तुम जब चाहे जैसा चाहे खेलोगे, समझे? आज के बाद अगर मुझ पर हाथ उठाया या कोशिश भी की तो वो हाल करूँगी कि जिंदगी भर याद रहेगा। समझ आई बात मिस्टर सो कूल अंकित? अगर चाहते हो कि पार्टी में कोई तमाशा ना हो और सबके सामने तुम्हारी इज्जत बनी रहे तो चुपचाप पार्टी में चलो। दरवाजे पर खड़ी मीना जी चांदनी के पास आई और बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे को मारे? तू होती कौन है मेरे बेटे को धमकी देने वाली? तू शायद भूल गई है कि मैं कौन हूँ। अगर हम तुझे छोड़ दें तो तू वापस रास्ते पर आ जाएगी। किसके दम पर तू इतना कूद रही है? ये फिल्म नहीं, असल जिंदगी है। यह तलाकशुदा या ससुराल से निकाली गई औरत की कोई इज्जत नहीं करता। तुझे पता नहीं तूने किससे दुश्मनी मोल ली है। आदरणीय सासू माँ जी, आज आप भी चुप ही रहें तो बेहतर होगा। अपने अय्याश शराबी अमीर बेटे की शादी मुझसे इसलिए कराई कि अनाथ गरीब लड़की चुपचाप आप लोगों के सब जुर्म को सहती रहे और बर्दाश्त करती रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब चुप रहने की बारी आपकी है, वरना जिस समाज और मीडिया में लोग आपको देवी मानते हैं और जो औरतें मीना देवी को न्याय और महानता की मूर्ति समझती हैं, वही औरतें समाज मीडिया जब देवी समझी जाने वाली मीना जी को खुद उसी जुर्म की सज़ा भुगतते देखेंगी तो कितनी इज्जत रह जाएगी। जरा सोच कर देखिए। जब मीना देवी की बहू मीडिया के सामने बोलेगी घरेलू हिंसा की बात तो क्या होगा? जंगल में ये खबर आग की तरह हर मीडिया के चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ में फैली होगी। उम्मीद करती हूँ कि अब आपकी समझ में आ गई होगी मेरी बात। और क्या कहा आपने कि मुझे अगर आप लोग छोड़ देंगी या तलाक दे देंगी तो वो गाना सुना है ना आपने, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझे ये धमकी ना दें, क्योंकि मेरे पास कानून है जहाँ मैं न्याय मांग सकती हूँ। सही कह रही हूँ ना मैं? मेरी चुप्पी को आप दोनों ने मेरी कमज़ोरी समझ रखा था, पर अब और नहीं। अब बस, मैं पढ़ी लिखी आज की नारी हूँ। अपने सभी सामाजिक और कानूनी अधिकार भी जानती हूँ। मुझे आपकी दया की ज़रूरत नहीं। नारी कोई मूर्ति नहीं, इंसान है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। मर्जी अब आप लोगों की। आप दोनों यहाँ आराम से बैठकर सोच लो कि क्या करना है। मैं पार्टी में जा रही हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।